मोहतरमीन क़ारीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। मोहतरमीन क़ारीन व नाज़रीन, आज हम फिर आपकी खिदमत में एक नुस्ख़ा बवासीर का लेकर के हाज़िर हैं। बवासीर क्यों होती है, बवासीर के असबाब क्या हैं, बवासीर की अलामात क्या हैं, बवासीर में किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और बवासीर में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, और आखिर में आपको हम एक ऐसा नुस्ख़ा इलाज की शक्ल में बतलाएंगे जो तीर बहदफ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे से हज़ारों मरीज़ हमारे दवाखाने से शिफायाब हो चुके हैं और ये हमारे दवाखाने का मामूल मतब नुस्खा है। इसके साथ साथ हम आप तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और हमारी वीडियो को शेयर भी करें ताकि बहुत सारे अफराद जो बीमारियों में मुब्तला हैं अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी कुदरत से शिफायाब हो जाएं और हम और आप आखिरत में इसके सवाब के मुस्तहिक बने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बवासीर और पायलिस का मर्ज़ हिंदुस्तान वग़ैरह में आम पाए जाने वाला मर्ज़ है। जल्द तवज्जो न देने से अक्सर मरीज़ मर्ज़ को और ज़्यादा पेचीदा कर लेते हैं, यहाँ तक कि मामला अमले जर्राही और ऑपरेशन तक पहुँच जाता है। अगर बर वक्त इलाज व मुआलजा किया जाए और हिफाजती तदाबीर और एहतियात कर ली जाएँ तो मर्ज़ पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। बवासीर की दो अक़साम हैं, खूनी और बादी। बवासीर खूनी में खून आता है और सानी उस ज़िक्र में खून नहीं आता, जबकि बाकी अलामात दोनों बवासीर की एक जैसी होती हैं। बवासीर किस तरह होती है? गर्दिश खून के निज़ाम में दिल और फेफड़ों से ताज़ा खून शरियानों के ज़रिए जिस्म के तमाम आज़ा को मिलता है, इसके साथ ऑक्सीजन फराहम करता है। फिर इन हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वापस दिल और फेफड़ों तक वरीदों के ज़रिए पहुंचता है। मक़द में ख़ास किस्म की वरीदों में रास्ता न होने की वजह से इन वरीदों में खून इकट्ठा होकर सोजिश पैदा हो जाती है जो कि बवासीर कहलाती है, और अगर मुनासिब तदाबीर न की जाए तो वरीदें इस कदर कमज़ोर हो जाती हैं कि थोड़ी सी रगड़ से भी पिंचर होकर खून खारिज करने लगती हैं। मक़द के ऊपर वाले हिस्से के अंदर ख़ास किस्म की खिलियों की चादर होती है जो कि बहुत हसास होती है, जबकि मक़द का नीचे वाला हिस्सा जिल्द का होता है और इसमें दर्द महसूस करने वाले खिलिये होते हैं। मक़द में बड़ी और छोटी वरीदों के बाइस मोहके यानी मस्से भी उनकी पोजीशन पर ही होते हैं। बवासीर के 3 छोटे और 3 बड़े मस्से होते हैं। बवासीर के असबाब क्या हैं? उमूमन यह मर्ज़ मौरूसी होता है। मुस्तकिल कब्ज़ का रहना भी इसका एक अहम सबब होता है। ख़वातीन में दौरान हमल अक्सर कब्ज़ का आरिज़ा पैदा हो जाता है। इसके अलावा मक़ाद के पट्ठों में खिंचाव, गर्म अशिया, मसालेजात का बकसरत इस्तेमाल, खुश्क मेवाजात की ज़्यादती, ग़िज़ा में फ़ाइबर रेशे की कमी से भी मक़ाद में दबाव बढ़कर वरीदों में सोजिश पैदा हो जाती है। वो लोग जो दिन भर बैठने का काम करते हैं और कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं वो भी उमूमन बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। अलामात इसकी क्या हैं? मक़द में ख़ारिश, रतूबत और दर्द का होना, इजाबत का शदीद दर्द से आना, रफ़े हाजत के दौरान बाद में खून का रिसना, कब्ज़ की सूरत में तकलीफ़ का बढ़ जाना, और मक़द में गाहे गाहे मोहकों यानी मस्सों का नुमाया होना शामिल है। मोहके बाज़ दफ़ा बाहर नहीं आते, सिर्फ़ अंदर होते हैं। बाज़ मरीज़ों में रफ़ाजत के वक्त बाहर आ जाते हैं जिससे दर्द जलन बढ़ जाती है, फिर ये मोहके अज़ खुद अंदर चले जाते हैं या अंदर कर दिए जाते हैं। बाज़ लोगों में कभी ये मोहके बाहर होते हैं जो किसी तरह भी अंदर नहीं जाते और शदीद अज़ियत का सबब बनते हैं। इलाज इसका क्या है हम आपको बतला चुके हैं पहले ही कि इंशाअल्लाह आज हम ऐसा नुस्खा आपके सामने पेश करने वाले हैं जो अक्सरुल असर है। बवासीर के मरीज़ों में बहुत सारे अफराद ने अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे से शिफा पाई है। तिब्ब मशरिकी का उसूल इलाज ये है कि असबाब मर्ज़ पर ख़ास तवज्जो दी जाए। उमूमन ये मर्ज़ दायमी कब्ज़ के बाइस वजूद पाता है, लिहाजा अव्वल कब्ज़ को दूर किया जाए,
دیکھا گیا ہے کہ قبض نہ ہونے سے مریض کو آدھا افاقہ ہو جاتا ہے۔ پرہیز اور غذا، بواسیر میں پرہیز اور غذا کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بڑے جانور کا گوشت، چاول، مصالحہ جات، تلی ہوئی اشیاء سے مکمل احتیاط کی جائے۔ گرم اشیاء، انڈا، مچھلی، مرغ اور کڑھائی والا گوشت نہ کھایا جائے۔ فائبر، ریشے والے اشیاء کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ فائبر میں پھلوں اور سبزیوں کی کثرت کا استعمال سے فائبر کو آسانی کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قبض نہ ہونے دیں، اور بواسیر میں قبض نہ ہونے سے افاقہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آٹا چوکر والا یعنی بغیر چھرا استعمال کیا جائے۔ اس طرح بھی آنتوں کا فعل درست ہو کر قبض رفع ہو جاتا ہے اور بواسیر میں فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بیٹھے رہنے کا کام کرتے ہیں وہ صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کے بعد اور شام کو کھانے کے بعد سیر اور تفریح کو اپنا معمول بنائیں۔ پانی کا استعمال بھی زیادہ کیا جائے۔ پھلوں کا جوس بھی مناسب مقدار میں پیا جائے۔ ہم آپ کے سامنے وہ نسخہ پیش کر رہے ہیں، سبھی حضرات نسخہ نوٹ کیجئے۔ ہم نے اس نسخے کا نام اکسیر حب بواسیر خونی اور بادی رکھا ہے۔ یہ نسخہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک نمبر 1 نسخہ، ایک نمبر 2 نسخہ۔ سب سے پہلے نمبر 1 نسخہ نوٹ کیجئے۔ یہ نسخہ دونوں طرح کی بواسیر میں آزمودہ اور شرطیہ علاج ہے۔ تخوم نیب 2 تولہ، تخوم بکائن 2 تولہ، سمندر سوک 2 تولہ، گوگل مصفہ 5 تولہ، رسونت مصفہ 5 تولہ، بیخ انجبار 5 تولہ، زرشک 5 تولہ، پوست ریٹھا 5 تولہ، نر کچور 5 تولہ، پوست حلیلہ زرد 5 تولہ۔ نسخہ نمبر 2، چونا بجھا ہوا 5 تولہ، سنگ مرمر 5 تولہ، نمک سیاہ 6 ماشا، نمک سانبھر 6 ماشا، زہر مورا 3 تولہ، فلفل سفید 1 تولہ۔ تیاری اس طرح کریں اور خوراک اس طرح کھائیں۔ نمبر 1 والے ادویہ 1.5 سیر پانی میں 2 دن تک بھگو کر رکھیں، بعد میں آگ پر چڑھا کر جوش دیں۔ جب خوب جوش آ جائے تو اس کو چھان لیں۔ 2 نمبر والی ادویات باریک پیس کر اس میں ملا لیں اور دوبارہ آگ پر رکھیں۔ قوام گاڑھا ہو جائے اور گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے، پھر نخودی یعنی چنے کی برابر گولیاں بنا کر سائے میں خشک کر کے محفوظ رکھ لیں۔ خوراک 1 گولی صبح اور شام تازہ پانی سے لیں۔ اس سے انشاءاللہ مسوں کا زور تو پہلے ہی دن ختم ہو جائے گا، اور اس نسخے کو 1 ماہ سے 40 دن تک استعمال کریں۔ یہ نسخہ بواسیر کے مرض کا کامیاب اور مکمل علاج ہے اور ہمارے دواخانے کا اکثر الاثر اور معمول مطب نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بواسیر کے تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخل جیسی نحوست سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔